जो ब्रज की ही कन्या हैं, ब्रज की गोपियां हैं, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना होता है अगहन। अगहन के महीने में प्रातः काल जग करके यमुना में जाती हैं, यमुना में जाकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और कात्यायनी मैया से मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे मैया, जो श्री कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। जो नंद का छोरा है कृष्ण, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा ये पूजन करती हैं, अच्छी बात है, परंतु जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और ये गोपियां यही करती हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं यमुना जी पे और सारे कपड़े निकाल के यमुना के किनारे रख देती हैं और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। तो आज भगवान उन गोपियों के पीछे पीछे गए और जैसी गोपियां ने वस्त्र निकाल के रखे, जल में प्रवेश किया, भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। स्नान करने के बाद गोपियों ने देखा कि वस्त्र ही नहीं है। अब गोपियों ने कहा अब क्या करें? अरे हम तो जल में से भी नहीं निकल सकती, किसी को बुलाएं तो बुलाएं कैसे, क्योंकि वस्त्र ही नहीं है। कौन ले गया? एक गोपी बोली बंदर तो नहीं ले गए। इतने में एक गोपी की दृष्टि कदम्ब के वृक्ष पे पड़ी। गोपी बोली सबसे बड़ा बंदर बैठा है, देखो ये छलिया हमारे वस्त्रों को लेकर के कदम पे चढ़ गया। गोपियां बोली हे कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, और तुम नहीं दोगे तो मैं कंस से जाके शिकायत करूंगी, सजा दिलवाऊंगी। भगवान बोले गोपियां चली जाओ कंस के पास, तुम में ताकत हो तो जल से निकल के जाओ। एक गोपी बोली अभी गुस्से से काम नहीं चलेगा, तो हाथ जोड़ करके बोली कि श्याम सुंदर ते दास्या करबाम तबोदितम देहि पाशांस धर्मज्ञ न चेदरागे ब्रवामहे। हे घनश्याम, हम तो आपकी दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों, तुम तो शिकायत करने जा रही थी, चली जाओ शिकायत करने। गोपियां बोली अरे बाबा से शिकायत करने जाएं तो जाएं कैसे, वस्त्र तो आप लिए बैठे हो, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। गोपियों से भगवान बोले आपको वस्त्र चाहिए तो जल से निकल के आओ, हमारे पास से वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली हम वस्त्र ले कैसे, हम तो निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा क्या हो गया, जैसे गई थी जल में वैसी निकल के आ जाओ। गोपियों ने कहा उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो, इसलिए हम जल से बाहर नहीं आ सकती। भगवान बोले यही तुम्हारा भ्रम है गोपियों, मैं तो पहले भी था और अब भी हूँ, ऐसी कौन सी जगह है नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूँ, मैं तो सर्वत्र हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत जल से बाहर आई और गोविंद ने उनके वस्त्र दे दिए। और
गोपियों से बोले, तुम्हारी आराधना का हेतु हम जानते हैं, चिंता न करना, आगामी शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूरा करूंगा। अब लोगों के मन में ये भाव है कि भगवान ने वस्त्र चुराए। भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। जीव और जीवात्मा परमात्मा में जो माया का पट लगा हुआ है, माया का जो आवरण है, उस आवरण को परमात्मा ने चुराया। कहा गोपियों, जो माया का आवरण लगा हुआ था उसको हमने चुरा लिया, अब तुमको महाराज में प्रवेश मिल जाएगा। जब मैं महाराज करूंगा तब आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से गोपियों पर भगवान ने कृपा की। अब हम चलते हैं गोवर्धन की